आप में से बहुत सारे लोग रिग्रेट फील करते हो आफ्टर डूइंग बीटेक सीएसई, पर उसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं और मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी डिस्कस करूँगा जहाँ पर आप लापरवाही करते हो, और कुछ चीज़ें ऐसी भी डिस्कस करूँगा जो कि आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खोल देगा इन फ्यूचर, अगर आप इस फील्ड में अच्छे से ग्रो करना चाहते हो। और जो करंट सिनेरियो है ना जॉब का, जिस पर मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रही है या फिर ले ऑफ्स हो रहा है, तो इस पे रियलिटी है और कितनी हद तक है वो चीज़ें तो हमें पता ही है कि एआई की वजह से, या फिर मैं बोल सकता हूँ रिसेशन की वजह से, और क्योंकि कोरोना टाइम पे काफ़ी सारी हायरिंग हो रखी थी आईटी कंपनीज़ में, और उसके बाद मतलब 1 साल 2 साल बाद सारी चीज़ें स्लो डाउन हो गई हैं। तो वो सारी चीज़ें हम साइड पे रख के हम आज मेन मुद्दे पर बात करेंगे। मेन मुद्दा क्या है कि भाई बीटेक सीएसई करने के बाद अगर हमें तुम्हें रिग्रेट फ़ील हो रहा है, तो तुम्हें मैं कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न दूँगा कि तुम्हें रिग्रेट नहीं फ़ील होगा, और तुम उस डिग्री का मतलब अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, या फिर मैं बोलूँ जो 4 साल का तुम्हारा कॉलेज का एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें 4 साल में तुमने सीखी हैं कॉलेज के दौरान, तो उनको कैसे यूज़ करके एक लाइफ़ में मतलब अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें एक रास्ता तुम्हें दिख जाएगा कि कैसे हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग फॉर द जॉब। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब देखते हैं, नहीं मिल रही है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई जॉब नहीं मिल रही है, हम अपने पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, हमने तो 4 साल पूरे कॉलेज में बर्बाद कर दिए हैं। इवन दो वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जो 4 साल बहुत ही मन लगा के मेहनत करके डीएसए कर रहे होते हैं, या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, या फिर मशीन लर्निंग कर रहे होते हैं, या फिर जो चीज़ें वो एक्चुअल में जो पैशन था उनका एक्सप्लोर करने के लिए इस फील्ड में वो उन चीज़ों पर वो अच्छा सा टाइम दे रहे होते हैं। पर फिर भी जब जॉब नहीं मिलती ना, जब तुम्हारे लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको फेस तुम अकेले कर रहे होते हो, और तुम अकेले स्ट्रगल कर रहे होते हो और फिक्स भी नहीं कर पा रहे हो उन प्रॉब्लम्स को, पर तब हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि क्या हमने ऐसी कोई गलती कर दी यार, हमें बीटेक सीएसई नहीं करना चाहिए, या फिर हमें कोई गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यार, रिग्रेट फील मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ डोर्स ओपन करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि तुम्हें एक रास्ता दिख जाएगा। मतलब अगर तुम वीडियो को प्रॉपर देखोगे, मेरी बातों को अगर अच्छे से सुनोगे, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि अगर कुछ लोग होंगे कि ये स्क्रीन को देखेंगे, बोलेंगे भाई चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे रहा है। ऐसा नहीं है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों तुमको मैंने स्क्रीन पहले से ही दिखा दी। मैं कोई छिपा के चीज़ें नहीं दिखाता कि भाई मैंने इस पर रिसर्च किया, फिर मैं बोल कुछ और रहा हूँ, दिखा कुछ और रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें हैं तुम्हारे सामने हैं, और हमारे पास दिमाग है, हमारे पास बुद्धि है, ठीक है? हम उसको यूज़ करके चीज़ों को खुद समझने की कोशिश करेंगे, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ तुम उसको सुन लो, तुम खुद दिमाग लगाना यहाँ पर, और फिर तुम समझने की कोशिश करना, क्या ये पॉसिबल है? और जब ना हो ना, तब फिर मेरे को तुम कोस सकते हो, गाली दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये तुम्हारे काम की है, ठीक है? देखो, फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन मुझे भी होता है, बहुत सारे लोगों को होता है। इवन दो जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, जैसे जिनको कुछ लोगों को अच्छा पैकेज मिल जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल में, उनका भी अनफॉर्चुनेटली ले ऑफ हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड का हुआ, तो उसने सिर्फ 1 साल, 1.5 साल काम किया, वहाँ से उसका ले ऑफ हो गया। और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जिनका अच्छी कंपनीज़ में काम कर रहे थे, एमडॉक्स, डेलॉयट में काम कर रहे थे, उनका भी ले ऑफ हुआ। 6-7 महीने हो गए, जॉब देख रहे हैं, नहीं मिल रही है। तो इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ जॉब ही हमारे लिए एक ऑप्शन है, हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। पर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि क्या-क्या ऑप्शन हो सकते हैं, किन पर हम ट्राई कर सकते हैं। तो वो ऑप्शंस यहाँ पर मतलब इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें तुम्हें दिखेंगी। मतलब जैसे-जैसे तुम इसको देखते जाओगे ना, आगे बढ़ते जाओगे ना, तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी कि एक्चुअल में लाइफ़ में और क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इस फ़ील्ड में, अगर तुमने बीटेक सीएसई किया है, या फिर अभी फ़िलहाल मैं बीटेक सीएसई की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो देखो, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। मैं चाहता था अब मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को लिंक्डइन पे भी कमेंट किया, कुछ लोग वीडियो पे भी कमेंट करते हैं कि भाई जॉब नहीं लग रही है, हम क्या करें? मेरी भी नहीं लग रही है, जेनुइनली मेरी भी नहीं लग रही है। मुझे अपना दोस्त ही समझो, ठीक है? मुझे भी एक्सपीरियंस हो चुका है 1.5 साल, 2 साल का, ठीक है? और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं मिल रही है। बट मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती भी हैं, और कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मैं छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? रीज़न है कुछ कि मैं उस चीज़ पर नहीं जाना चाहता, या फिर मेरे को वो चीज़ें नहीं पसंद आ रही हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक चाहता हूँ, नहीं मिल रही है तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आती हैं, पर उसके लिए मैं उस टाइप से नहीं प्रिपेयर करना चाहता, ठीक है? तो इस वजह से मैं कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ। मेरा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग मैं वो चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और मुझे टाइम लगेगा थोड़ा-सा स्टेबल होने में और थोड़ी-सी चीज़ों को एस्टैब्लिश करने में। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, उस पर तुम्हारा सपोर्ट भी चाहिए।
और मैं चाहता हूँ यार कुछ डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ में अप्रोच करूँ, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ रूट कॉजेज़ दिखाऊँगा कि और कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न भी दूँगा कि भाई तुम्हें क्यों रिग्रेट नहीं फ़ील करना चाहिए बीटेक सीएससी डिग्री करने के लिए या करने के बाद अगर 2025 में भी तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि भाई एआई, ऑटोमेशन, वेब 3 और डिजिटल इकोसिस्टम्स पूरी दुनिया को चेंज कर रहा है। क्योंकि एआई आज के समय पे मोस्ट ऑफ दी इंडस्ट्रीज़ में आ चुका है और लोग इसको यूज़ करके अपने काम को काफ़ी आसान बना रहे हैं। तो तुम सिर्फ ये सवाल अपने आप से पूछना कि भाई क्या ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि मैं इसको अपने लिए कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। फ्रीली तो हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। फ्रीली मैंने तुमको रेपलेट यूज़ करके दिखाया, कर्सर यूज़ करके आई थिंक नहीं दिखाया होगा पर मैंने यूज़ किया है। डीप सीक देख रहे हैं, चैट जीपीटी देख रहे हैं, गूगल एआई स्टूडियो देख रहे हैं, ऐसे करके बहुत सारे मैंने एआई टूल्स के बारे में डिस्कशन किया है। और एक तरीके से तुम ये मानो यार कि उन चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया और मैं चाहता था कि आप लोग भी इसके बारे में जानो। जब आप इन चीज़ों को बेसिक तौर पर आप यूज़ करते हो ना, तो आपके पास आइडियाज़ आते हैं कि भाई इसको मैं अपनी लाइफ में अपने करियर पे कैसे यूज़ कर सकता हूँ ताकि मैं खुद का कुछ बना सकूँ या खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकूँ या खुद की सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ क्लाइंट को, जिससे मैं अपने लिए कुछ कमा सकूँ। ऐसा ऐसा मान सकते हो, राइट? सो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, वेब 3 है, डिजिटल इकोसिस्टम सब इतना डेवलप हो चुका है कि अगर हम कोई वेबसाइट, कोई वेब एप्लीकेशन या कोई टूल्स या कोई ऑटोमेशन टाइप की चीज़ें अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम इंडिपेंडेंटली खुद से बना सकते हैं। और खुद से बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज चाहिए। पर अगर आप बीटेक सीएससी करके बैठे हो तो आपके पास वो टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है? तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है ना जिसके लिए आपको किसी जॉब पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आप इंडिपेंडेंटली चीज़ें कर सकते हो, पर चीज़ें समझना पड़ेगा। हमें पता तो होना चाहिए कि भाई हम किस पर्टिकुलर डॉट को कनेक्ट करें अपनी लाइफ से ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें, ठीक है? सो उसके लिए तुम्हें तैयार होना है और उसके लिए ही मैं तुम्हें बातें करने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई एआई, ऑटोमेशन, वेब 3, डिजिटल इकोसिस्टम्स पूरे दुनिया को रीशेप कर रहा है, ठीक है? ये हमें पता है। मोस्ट पीपल आर यूजर्स ऑफ टेक। यू यू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड विच गिव्स यू लेवरेज व्हाट यू वांट टू। जैसे अगर तुम्हें कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई स्टार्टअप बनाना है, कोई एआई टूल्स बनाना है, तुम्हें रिमोटली काम करना है ग्लोबल तौर पर, मतलब ग्लोबली आप लोगों से कनेक्ट होकर आप रिमोटली काम कर सकते हो, तो उसके लिए भी आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है ना कि आप डायरेक्टली घर पर बैठे हुए, आपके पास अगर स्किल है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब आपका जो बेसिक सवाल ये आता है कि भाई मुझे तो काम ही नहीं मिल रहा, मैं फाइवर पे अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अपवर्क पर अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा इतनी जल्दी, ठीक है? मुझे भी नहीं मिल रहा था, मुझे अब मैंने छोड़ दिया है, ठीक है? अगर मैं ट्राई कर रहा होता तो मुझे मिल जाता, पर अगर मैं ट्राई कर रहा होता तो शायद मुझे नहीं भी मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि मैं एक कुछ बेसिक्स मिस्टेक्स कर रहा होता जो कि अभी मुझे पता चली है। वो बेसिक मिस्टेक्स क्या हैं? देखो, सबसे पहले जब आप कॉलेज पर होते हो ना, आप रैंडम चीज़ें सीख रहे होते हो। आपके जो सिलेबस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ में या फिर मैं बोलूँ किसी कंपनी में आप उन सब पर काम नहीं कर रहे होते हो। आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर काम कर रहे होते हो। पर ये गलती यार एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ये है कि आपको हर चीज़ों पे ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर देते हैं। मतलब आपके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। पर कुछ लोग जो अपने इंटरेस्ट को जान जाते हैं, वो उसी पर काम करते हैं, तो भी ये लोग डिस्टर्ब करते हैं कि भाई तुम सिर्फ वेब डेवलपमेंट क्यों करोगे? तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, तुम्हें वो असाइनमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो एटलीस्ट एक सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कॉलेजेज़ में, जो कि आपको आपके इंटरेस्ट को पहले बढ़ाए, उसके बाद फिर आपके इंटरेस्ट पर अगर आप काम करना चाहो, तो उसके लिए वो सपोर्ट भी करें। ऐसा नहीं है कि भाई आपको सी लैंग्वेज भी सीखनी है, आपको जावा भी सीखनी है, आपको डॉट नेट भी सीखनी है, आपको मशीन लर्निंग भी करनी है, आपको ये भी करना है, वो भी करना है और यही हो रहा है। तो कॉलेज में तो डिस्टर्बिंग फैक्टर होता है, पर आप अगर थोड़ा-सा डिफरेंट करना चाहोगे, तो आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, अभी के करंट सिनेरियो पे। आगे इन फ्यूचर ये चीज़ें कैसे चेंज हो जाती हैं, वो हम नहीं कह सकते, वो तो होनी ही होनी है, वो तो हम मान के चल सकते हैं कि कुछ टाइम बाद आपके इंटरेस्ट बेस पर ही आपको चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। आपको हर चीज़ों पे अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं ना, हम उस काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं और उस पर हम ज़्यादा फ्लुएंसी हासिल कर पाते हैं। ठीक है? जैसे अगर हम कोई इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाते हैं, इंग्लिश में हम अच्छे से बात कर पाते हैं, किसी भी इंसान से, किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं 4 साल से सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही कर रहा हूँ, तो मैं वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हो जाऊँगा 4 साल में। तो आपको क्या करना है, भले अपने कॉलेज में आप डिस्ट्रैक्ट रहे हो, पर अगर कॉलेज के बाहर आ चुके हो, जॉब नहीं लग रही है, तो सिर्फ एक फ़ील्ड चूज़ कर लो।
भाई तुम्हें वेब डेवलपमेंट करना है, तुम्हें बैक एंड करना है, तुम्हें फ्रंट एंड करना है कि तुम्हें फुल स्टैक करना है, तुम्हें जावा में ही करना है कि तुम्हें नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस वगैरह यूज़ करना है। तुमको एक नीश पकड़नी पड़ेगी और उस नीश पर तुम्हें लगे रहना पड़ेगा। मतलब तुम्हें परफेक्ट बनोगे। जब तुम परफेक्ट बन जाते हो ना, अगर किसी पर्टिकुलर नीश पर, तब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं स्टार्टअप कंपनीज़ को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वो आपको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती हैं एज़ अ फ्रेशर, बट स्टार्टअप कंपनीज़ आपको देती हैं। स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए आप एक वेबसाइट ट्राई कर सकते हो, वेल फाउंड। ओके, सो वेल फाउंड करके एक वेबसाइट है, ठीक है? यहाँ पर आप स्टार्टअप कंपनीज़ को अप्रोच करते हो। आपको एक प्रोफाइल बनानी है, यहाँ पर जॉब्स आएँगे, जॉब्स पर देखोगे, ये सारे फ़िल्टर्स हैं, आपको जो भी फ़िल्टर्स लगाने हैं, फुल स्टैक देखना है, बैकएंड देखना है, उन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर देना। और उसके बाद फिर ये जॉब्स आती रहती हैं, ठीक है? इन जॉब्स पर अप्लाई करोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्रैक करने का ये होता है ना कि जब आप इन पर अप्लाई करते हो ना, तो ये आपको स्टार्टिंग में आपको असाइनमेंट देंगे। अब असाइनमेंट में अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको कोई फ्रंट एंड पेज बनाने के लिए देंगे, जो कि मतलब अच्छा खासा होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिंपली उसको बना सकते हो। और साथ में ये नोट भी दिया होगा कि भाई आपको एआई टूल्स का यूज़ करके नहीं करना है, जस्ट बिकॉज़ कि वो आपके स्किल्स को टेस्ट आउट करना चाहते हैं। तो स्किल टेस्ट आउट कैसे होंगी? जब आप उस पर अच्छे होगे। आप एआई टूल्स को यूज़ कर सकते हो, पर स्मार्टली आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं कि पूरा का पूरा कोड वहाँ से उठाया और छाप दिया यहाँ पर। अगर लापरवाही करोगे, स्टार्टिंग फेज़ में ही आप कुछ सीखना नहीं चाहोगे, तो फिर कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। पर जेन्युइनली यहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली। जैसे अगर मैंने 20-25 जॉब पर भी अप्लाई किया ना, तो वहाँ से भी मुझे 2-3 लोगों ने कॉन्टैक्ट किया और मुझे असाइनमेंट्स मिले। और असाइनमेंट जब आप करके इनको सबमिट करते हो, तब जाके आपका इंटरव्यू होता है। कम पैकेज वाले भी जॉब मिलते हैं, ज़्यादा पैकेज वाले भी जॉब मिलते हैं। कुछ जॉब्स में आपको एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया देखने को मिलेगा, कुछ जॉब्स में आपको एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? सो ये चीज़ें आप इस वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो, जब आपके अंदर कोई एक पर्टिकुलर स्किल है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी है कि भाई मैं इस चीज़ पे अच्छे से कर सकता हूँ, ठीक है? एक ये चीज़ हो गया। जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओ और थोड़ा-सा पैसा आपके पास आने लगे, ठीक है? या अगर नहीं भी आता है, तो भी आप अगर थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहते हो लाइफ़ में, तो आप थोड़ा-सा एआई वाली चीज़ें भी करो। आप एआई से रिलेटेड टूल्स को सीखो। जैसे आप एआई एजेंट्स बनाना सीख सकते हो, आप वर्डप्रेस, शॉपिफ़ाई का यूज़ करके वेबसाइट बनाना सीख सकते हो, प्लगइन्स यूज़ करके। जस्ट बिकॉज़ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप क्लाइंट्स से डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो लिंक्डइन पर, यू नो और भी दूसरी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ वो पेड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। इतना भी ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता, बट काफ़ी चीपेस्ट कॉस्ट पे आप लोगों से आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। आप डायरेक्टली उनको कोल्ड ईमेल करते हो, आप उनसे रीच आउट करते हो, आप अपना पोर्टफोलियो दिखाते हो। पोर्टफोलियो अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जहाँ पर आप दिखा सको कि भाई आप क्या-क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। लेट्स सपोज़ कि आप किसी कस्टमर कन्वर्सेशन को जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, वो अपने कस्टमर्स के कॉल से परेशान हो गई। भाई हर बार-बार कॉल आता है और उनको बताना पड़ता है कि भाई क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है। आप उन चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। आप कोई आप एआई एजेंट बना सकते हो, जो कि कस्टमर की क्वेरी को प्रोसेस करे और उनको रिस्पॉन्स भी करे, जो कि 24/7 काम कर सकता है। और वहाँ पर किसी ह्यूमन का इंटरैक्शन भी ज़रूरी नहीं है। आप उसके लिए 6K, 10K जो अमाउंट सूटेबल है, आप चार्ज कर सकते हो। और उसको उसके लिए करना क्या पड़ेगा? देखो, एपीआईज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप किसी भी एलएलएम की एपीआई यूज़ कर सकते हो। आप ओपेनएआई से चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हो। आप गूगल का जेमिनी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी एपीआई सर्विसेज़ आपको मिल जाती हैं। बस आपको इंटीग्रेट करना है आपको। और मेन चीज़ ये है ना कि देखो, आपको स्टार्टिंग में देखो, जब आप बनाने जाते हो ना एआई एजेंट्स, तो आप फ्रीली बना सकते हो। पर आप अगर इसको थोड़ा स्केल करोगे ना, तो उसके लिए आपको एपीआईज़ के लिए, हर टोकन्स के लिए या हर रिक्वेस्ट के लिए आपको पैसे पे करना पड़ता है। तो अगर आप फ्रीली आप चीज़ें सीख जाते हो और फिर क्लाइंट से आपको काम मिल जाता है, तो भाई क्लाइंट से पैसे लोगे, आप उस पैसे से उसको पे करोगे सर्विसेज़ को, और वो सर्विसेज़ आप उनको प्रोवाइड करोगे, जिससे आप भी अर्न करोगे, आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा कि आपने क्लाइंट को सर्विसेज़ प्रोवाइड की है। और क्लाइंट से जब आपको फीडबैक मिल जाता है, तब आपको और ज़्यादा काम मिलने लगता है, ठीक है? तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी अप्रोच है कि आप अपना खुद का एक ब्रांड बना रहे हो। तो एक एक ये चीज़ें कर सकते हो, आप लोगों की वर्डप्रेस में वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपके पास वेब डेवलपमेंट वाली स्किल है, आप लोगों का फ्रंट एंड पेज बना सकते हो, आप होम पेज बना सकते हो, आप पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। पर उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आप एक
प्यारी सी पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो मतलब इन द सेंस कि अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाओ, जिस पर आप शोकेस कर सको भाई मैं क्या-क्या चीज़ें कर लेता हूँ, क्या-क्या चीज़ें सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। और सर्विसेज़ सिर्फ़ इतनी ही नहीं, आप बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हो, आप लोगों के प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर सकते हो, आप लोगों के लिए विज़िटिंग कार्ड बना सकते हो। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। जब 50 लोगों को आप रीच आउट करोगे ना पर डे, तब हो सकता है आप 2-3 दिन में आपको 1 क्लाइंट मिले स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना है, तो ब्रांड बनाने के लिए भाई टाइम तो लगता ही है, तो उतने में टाइम लगेगा आपको। जब पर धीरे-धीरे चीज़ें फ्लुएंट हो जाएँगी, धीरे-धीरे चीज़ें आसान हो जाएँगी, जब आपको काम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वो चीज़ें और अच्छे से कर सकते हो। तो एक ये आपके पास एक डोर्स है, ठीक है? कि आप इतनी सारी सर्विसेज़ हैं, एआई टूल्स हैं, आप अगर कहीं पर कोई इश्यू आता है, आप एआई टूल्स से थोड़ा-सा उसको रिज़ॉल्व कर सकते हो, चीज़ों को, प्रॉब्लम को समझ सकते हो, बग को रिज़ॉल्व कर सकते हो, एरर्स को समझ सकते हो, उसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हो। मतलब टूल्स तो हैं, पर आपको यूज़ तो करना पड़ेगा। और अगर आपके साथ 1-2 लोग हो जाते हैं, जो कि आपके साथ काम करने के लिए मोटिवेटेड हो, ठीक है? डेडिकेशन हो उसके अंदर, ताकि आप लोग साथ में मिलकर अच्छे से काम कर सको। और कोई भी चीज़ बनाने के लिए, कोई भी चीज़ एस्टैब्लिश करने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है। अगर आप मेहनत से बचोगे ना, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है? सो एक ये मैंने आपके लिए एक डोर बता दिया कि भाई इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ऐसा नहीं है कि यार देखो, डिग्री हमने कर लिया और हम फ़ील कर रहे हैं कि भाई हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, हमें जॉब नहीं मिल रही है। जॉब स्टार्टिंग में नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके पास वो चीज़ नहीं है ना जो कि आप दुनिया को दिखा सको। आपको वो चीज़ हासिल करनी पड़ेगी, आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग में जब आप किसी कंपनी में जाते हो ना, जब तक आप वैल्यू नहीं ऐड करते हैं ना उस प्रोजेक्ट में या उस कंपनी में, तब तक आपका प्रमोशन भी नहीं होता, तब तक आप जल्दी आगे नहीं बढ़ रहे होते हो, ठीक है? तो आपने आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है ना, ताकि आप अपने कहीं पर भी काम करो, किसी को भी सर्विस प्रोवाइड करो, तो आप उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सको। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हो यार, देखो, डिग्री ओपन्स डोर बट लेवरेज ओपन वॉलेट्स। जैसे कि आप किसी के लिए कुछ बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने देखा है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर पढ़ के आपको नहीं सुनाया, पर वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी, क्योंकि जो चीज़ें मैं दिमाग पे सोच रहा था, जो चीज़ मैं खुद के लिए प्लान कर रहा था, वो चीज़ें ही मैंने आपसे शेयर की है कि आप भी ये चीज़ें कर सकते हो और इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी होगा। आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई सर्विस बना सकते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ बना सकते हो। देखो, अभी के समय पे टेक पे बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो कि हम फेस करते हैं। एक सबसे बड़ी खामी ये है कि भाई टेक पर आज के समय कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करने लगते हो, को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आप को कुछ भी रैंडम गंदा कंटेंट भी दिखाने लगते हैं, ठीक है? आप उसको देखने लगते हो तो भाई वही दिखाता है, तो वो अच्छा होगा तो अच्छा दिखाएगा, गंदा होगा तो गंदा दिखाएगा। तो एक तरीके से आप एक इंसान को पैरालाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो ना अभी करंट टेक के सिनेरियो पे। पर उस चीज़ को आप थोड़ा-सा बेहतर बना सकते हो। आप बच्चों के लिए कुछ अलग सोच सकते हो कि कुछ आप ऐसा बना दो, जिससे कि अगर वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन या वो पर्टिकुलर ऐप अगर मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया जाए, तो बच्चों को एक अच्छी-अच्छी चीज़ें सजेस्ट हों, ना कि कुछ भी रैंडम गंदा कंटेंट, जिससे उनका माइंड खराब हो, या जिससे अ, मतलब एक तरीके से उनको बचाना है ना, उनके माइंड को थोड़ा-सा इवॉल्व करना है, उनके उनके माइंड में थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। तो उन चीज़ उससे रिलेटेड भी आप सोच सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें सोच सकते हो, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें सोच सकते हो, ठीक है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें सोच सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जो कि हमेशा ओपन रहेंगे। और टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है ना, जहाँ पर चीज़ें कभी ख़त्म होने वाली नहीं, हमेशा अपग्रेड होती रहेंगी। तो आप जितना अपग्रेड होकर सोचते रहोगे ना, उतना आपके लिए डोर्स ओपन होते रहेंगे नए-नए, ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें मैं भी प्लान कर रहा था, जैसे खुद की एक वेबसाइट बनाना, जिस पर ऐसी चीज़ें बनाई जा सकें जो कि जितने सोशल मीडियाज़ हैं उनको एक जगह पे हम हैंडल कर सकें। एक बार पोस्ट क्रिएट करें तो हम मल्टीपल सोशल मीडिया पर स्प्रेड कर सकें। तो ऐसी चीज़ें भी तुम सोच सकते हो बनाने के लिए। या फिर मैं कुछ ऐसा भी सोच रहा था कि मैं हेल्थ से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनाऊँ, जिस पर लोग जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कोई भी कंटेंट से, कोई भी रैंडम कंटेंट से, तो वो डिस्ट्रैक्शंस को मैं रिमूव कर सकूँ, ठीक है? उसके लिए भी आप पेड सर्विसेज भी बना सकते हो, फ्री सर्विसेज भी बना सकते हो। और लोग अगर उससे डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर खुद से परेशान हैं, तो भाई उस सर्विस को यूज़ करेंगे। उसके लिए मिनिमम से मिनिमम चार्जेस आप ले सकते हो। तो ये चीज़ें करने का अगर आप ट्राई करते हो ना, तो आप कभी रिग्रेट फील नहीं करोगे कि भाई मैंने बीटेक किया है और मुझे जॉब नहीं लग रही है। देखो, अब मैंने भी किया है, बहुत लोग और भी करते हैं और बहुत लोग की जॉब नहीं लगती है, पर सब में वो गट्स फीलिंग भी नहीं होती कि भाई अपने लाइफ में कुछ बेहतर करें। तो अगर आपके अंदर वो एंथुसियाज़्म है ना, आपके अंदर वो वाले हार्मोन्स हैं जो कि आपको अंदर से प्रेरित कर रहे हैं कि भाई कुछ अपने लिए बेहतर करना है, अपनी लाइफ को चेंज करना है, 2 साल 3 साल जम की मेहनत कर लो,
खुद के लिए कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर लो ना जो कि एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। ऐसी प्रॉब्लम को एनालाइज़ करने की कोशिश करो जो कि लोग फेस कर रहे हैं और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन बना दो। वो सॉल्यूशन अगर आप बना देते हो, आप स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी या हो सकता है आपको फाइनेंशियल से प्रॉब्लम हो, पर कहीं न कहीं से मैनेज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। आपने मेबी आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, आपने कॉलेज को बहुत ही मुश्किल से मैनेज किया होगा, फ़ीस देने के लिए पैसे ना होते हों, कहीं से माँगा होगा, जुगाड़ किया होगा, कहीं न कहीं से किया है ना। तो वैसे ही कहीं न कहीं से कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आप अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हो। सिर्फ़ जॉब पर डिपेंडेंसी क्रिएट करोगे तो ऐसे बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग बैठे हुए हैं सेम चीज़ के लिए। तो हर किसी को तो नहीं मिल जाएगी, कुछ लोगों को मिल जाएगी, जो जिनको मिल जाएगी वो बोलेंगे हम बहुत फॉर्च्यूनेट हैं, जिनको नहीं मिलेगी वो बोलेंगे हम बहुत अनफॉर्च्यूनेट हैं, हमने क्यों ही बीटेक किया, हमने क्यों ही ये किया। तो वो चीज़ें हर जगह हैं, आप किसी भी फील्ड पर ट्राई करोगे, हर जगह तुम्हें ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपको आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं। आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हों, पर वो चीज़ें किसी और के लिए अच्छी ना हो। कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, कुछ चीज़ें वो नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको अपने पोटेंशियल को समझना भी पड़ेगा। और रिग्रेट फ़ील नहीं करना है, बस करते रहना है, कोशिश करते रहना है, कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना है, कुछ बेहतर यू नो बनने की कोशिश करते रहना है। जब खुद को अपग्रेड करते रहोगे ना, तो दुनिया अपने आप अपग्रेड हो जाएगी। तो ये कोशिश करना है, रिग्रेट फ़ील नहीं करना बीटेक के लिए, ठीक है? बाकी तुम्हारा कोई विचार है, तुम मुझसे कोई पूछना चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हो। और अगर कोई फ्रेंड है जो कि रिग्रेट फ़ील कर रहा है ऐसा करने के बाद, तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो सकता है उसकी हेल्प हो जाए और उसको काफ़ी सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है, पर फिर भी अगर मेरे से कोई पॉइंट रह गया होगा, मैं कोई दूसरे वीडियो पर भी बता दूँगा। और सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में बता सकते हो कैसा लगा वीडियो या फिर कोई सजेशंस, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।